अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से नए करेंसी नोट मुतारिफ करवाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 10 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील कर दिए जाएंगे। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि मुल्क में इस वक्त कितने हज़ार अरब रुपए के करेंसी नोट आवाम के पास हैं। इसके साथ साथ तारीख में पाकिस्तान ने कितनी मरतबा अपनी करेंसी तब्दील की, 1947 में हमारी करेंसी क्या थी और फिर कैसे कैसे इवॉल्व होती रही, और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की तरह दुनिया के और कौन से ममालिक हैं जिन्होंने करेंसी तब्दील करके अपनी मईशत को बेहतर किया है और अपने यहाँ लोगों को तकलीफ भी नहीं होने दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए करेंसी नोट मुतारफ करवाने के लिए दरकार तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन जो है उसने नई मशीनरी भी खरीद ली है, जहां पर जदीद तरीन फीचर्स जिसमें सिक्योरिटी भी है और खूबसूरती के भी हैं, वो प्रिंट करने वाली मशीन, इंक, तमाम चीज़ें पहुंच चुकी हैं। अब सिर्फ वफाकी काबीना की एक मंजूरी दरकार है, जिसके बाद ये प्रिंटिंग का आगाज़ होगा। 10 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के जो 7 अकसाम के नोट पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अंडर सर्कुलेशन है, तो तमाम के तमाम प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के, 500, 1000 और 5,000 रुपये के, ये 7 वो करेंसी नोट हैं जो पब्लिकेशन में जाएंगे। 2 माह के अरसे के बाद फौरी तौर पर मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएंगे जैसे ही वफाकी काबीना मंजूरी देती है। अब पाकिस्तान में इस वक्त मजमूई तौर पर 10,260 अरब रुपए मालियत के करेंसी नोट हम आवाम के पास हैं, और एक साल के अंदर इसमें 1,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 2024 में ये अमाउंट 9,260 अरब रुपए थी, यानी एक साल के अंदर हुकूमत ने 1,000 अरब रुपए इजाफी छाप कर मार्केट में फेंके जो इस वक्त आवाम के पास है। अब कुछ पैसे तो वक्त के साथ साथ ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, जल जाते हैं, उनको तो रिप्लेस करना होता है। उसके अलावा जो पैसे होते हैं वो ये 1,000 अरब रुपये हैं। जो नए पैसे आएंगे वो प्रोबेबली पॉलीमर करेंसी नोट होंगे, जो कि प्लास्टिक से होते हैं, वो ज़्यादा अरसे तक ड्यूरेबल होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। अगर तारीख पर नज़र डालें तो अब हम लोग 6ठी जनरेशन जारी करेंगे अपने करेंसी नोट्स की। किस तरह? पाकिस्तान जिस वक्त आज़ाद हुआ 1947 के अगस्त का महीना था, तो उस वक्त हम लोगों के पास इंडिया से ही आए हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करेंसी नोट थे। तो एक साल तक हम लोगों ने उन्हीं करेंसी नोटों के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की मोहरें लगाकर उन्हें पाकिस्तान में चलने दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक साल तक हमने इंडिया की करेंसी, ब्रिटिश करेंसी जो है उसको चलाए रखा। एक साल बाद 1948 में हमने अपनी करेंसी जो है वो छापना शुरू की। फिर दूसरी बड़ी ट्रांजिशन हम लोगों ने 1961 में की। उसके बाद 1972 में जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, तो पुराने करेंसी नोट्स के ऊपर बंगाली में भी इबारत लिखी होती थी। क्योंकि बांग्लादेश अलहदा हुआ तो हमने करेंसी नोट सिर्फ उर्दू के अंदर कर दिए। फिर लास्ट दफ़ा जो हम लोगों ने बड़े करेंसी नोट तब्दील किए वो 2005 का साल था, और 2010 तक हम लोग करेंसी नोट चेंज करते रहे, यानी कि छोटी मोटी मॉडिफिकेशन या डिनोमिनेशन में मॉडिफिकेशन जो है वो हम करते रहे। अब की दफ़ा ये बेसिकली 6ठे जनरेशन के करेंसी नोट होंगे जो हम इस साल 2026 में ही जारी करने जाएंगे। पुराने करेंसी नोट इनके साथ साथ चलते रहेंगे। फौरी तौर पर इंडिया की तरह कोई करेंसी नोट बंद नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब आप करेंसी नोट बंद कर देते हैं तो मईशत का वो बड़ा हिस्सा जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो कैश पे काम करने वाले दुकानदार हैं, उन सब का कारोबार ठप हो जाता है, तो जीडीपी धड़ाम से गिर पड़ती है। ये गलती नवंबर 2016 में इंडिया ने की थी, जब उन्होंने अपने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए। लोग कई कई घंटे कतारों में लगे रहे, इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। जो काला धन सफ़ेद करना चाहती थी हुकूमत, वो दोबारा से काला धन बन गया। हाँ, डिजिटल अदायगियाँ कुछ बेहतर बहुत ज़रूर हुई, इसके साथ साथ वहाँ पर जो बैंकों के यहाँ पैसे थे वो ज़रूर बढ़े। तो पाकिस्तान ने ये जो नई करेंसी नोट जारी करने का सोचा है, पहली वजह कि मुल्क के अंदर जो जाली करेंसी नोट है उनका कालाकमा है। दूसरी बड़ी वजह जो काला धन है उसे लीगलाइज करना है। तीसरी बड़ी वजह जो है वो मॉडर्न फीचर्स के करेंसी नोट लाना है जो ज़्यादा अरसे तक चलें, कम ख़राब हों और आजकल के हालात के मुताबिक हों। फिर चौथी बड़ी वजह टैक्स नेट के अंदर मैक्सिमम लोगों को लेकर आना है।
तो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन तरीका जो इस्तेमाल किया गया वो स्वीडन का कहा जाता है। स्वीडन ने क्या किया, अपने यहाँ जो करेंसी है उसका लेन देन डिजिटल पे शिफ्ट करना शुरू किया। यानी कि दुकानों को, बसों के अंदर, इवन चर्चिज में जो आप चंदा देते हैं उसको भी हुकूमत ने आसान कर दिया, डिजिटल पेमेंट्स लागू कर दी। तो 95% लेन देन टोटल शिफ्ट हो गया डिजिटल करेंसी पे। तो जो पेपर मनी है उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। फिर साउथ कोरिया ने ये किया कि उसने एक तो डिजिटल करेंसी को आसान किया, फिर हर दुकानदार पे लाजिम किया कि वो जो चीज़ बेचेगा उसकी रसीद होगी। जैसे आजकल आप दुकानों पे जाएं, जो बड़ी दुकानें स्पेशली, वहाँ पर पोस्ट मशीनें लगी हुई हैं, कंप्यूटराइज रसीद आपको मिलती है, जिससे FBR को भी पता चल जाता है कि आज इस दुकान ने इतने लाख की सेल की, इतने करोड़ की सेल की, उस पर इतना टैक्स बनता है। तो उसके ज़रिए भी उन लोगों ने रसीद लाजमी करके, डिजिटल अदायगियों को तमाम चीज़ें करके और फिर कार्ड पेमेंट को आसान करके अपनी मुल्क की मईशत को तगड़ा किया है। अब पाकिस्तानी मईशत जो है जितनी लीगल है उससे बड़े साइज़ की जो मईशत है वो सॉर्ट ऑफ इलीगल है, इन द सेंस कि लोग पैसे तो हलाल तरीके से कमाते हैं लेकिन उस पर पूरा टैक्स अदा नहीं करते, हुकूमत को बताते नहीं है कि हमारी कितनी आमदन हुई है, जिसे बहुत आसान अल्फाज में इनफॉर्मल इकॉनमी कह दिया जाता है। और वो जो साइज़ है हमारी नॉर्मल इकॉनमी से बड़ा साइज़ है, यानी हमारी इकॉनमी से वो तकरीबन 60-65% बड़ा है। अगर हमारी GDP 400 अरब डॉलर्स की है तो वो जो हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी है वो 450-500 अरब डॉलर्स की है। दोनों को क्लब करें तो ये को 800-900 अरब डॉलर्स की इकॉनमी पहुंच जाती है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, हमारे साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन भी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह चुके हैं और इस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे, इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी कि किस तरह साबिक गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स का एक प्लेटफॉर्म है, उसके सामने कह रहे हैं कि हमारी मईशत कोई 350-400 अरब डॉलर्स की नहीं है, 700 अरब डॉलर से ज़ायद की है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर को हमने आज तक फॉर्मल बनाने के लिए कोई संजीदा कोशिश की ही नहीं है। यानी आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ताजरों की ऐसी है जिन्हें अगर आप कन्विंस करें और टैक्स के निज़ाम से महफूज रखने की बाकायदा गारंटी दें तो वो टैक्स देना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी आमदन के हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन जो खौफ है, जो ब्लैकमेलिंग है, उससे डरते हुए लोग पीछे रहते हैं। मिसाल के तौर पे आज आप एक दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दें तो मरते दम तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। अब इनकम टैक्स रिटर्न उस बंदे के लिए लाजमी होती है जिसकी माहाना आमदन 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो। कल को खुदा न खास्ता बूढ़े हो जाते हैं, आपकी आमदन बंद हो जाती है, आप बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपकी आमदन सिफर हो जाती है, आपको तब भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। आप पहले अमीर थे, क्राइसिस आया, आप गरीब हो गए हैं, आप पहले ठीक थे, आज आप माजूर हो गए खुदा न खास्ता, तो आपको तब भी इनकम टैक्स रिटर्न की उस खिचल में ही जाना पड़ेगा। कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने से वापस हो जाएं। ये वो इक़दामात हैं जिसकी वजह से लोग फिर टैक्स नेट में आते नहीं हैं। अगर आपने आने का रास्ता रखा है तो जाने का लीगल रास्ता भी रखिए। हाँ, वेरिफिकेशंस आप कीजिए, उसको काउंटर चेक कीजिए, लेकिन ये जो आप एक दफ़ा गले में तोक पहना देते हैं उसकी वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद चोरी पर मजबूर होती है। कुछ लोग वैसे आदतन चोरी करते हैं, उनके पास 2 नंबर माल होता है, लेकिन लोगों की अच्छी खासी तादाद ऐसी भी है जो हुकूमती मजबूरी की वजह से इस तरह के 2 नंबर कामों पर मजबूर हो जाती है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।